हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। और आज आप चलाएंगे। आज हमारा पायलट क्या है, नींद में है और कम से कम हमने 7 दिन में इसको हाथ में लिया है। और ये दूसरा पार्ट बनाने का हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था, लेकिन एक भाई हैं हार्दिक जयसवार, ये उत्तर प्रदेश से हैं। मैं इनका कमेंट भी नीचे डाल दूंगा। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यार एक और पार्ट इसका बनाना, क्योंकि उनको कुछ संजीव भाई की ट्यूनिंग अच्छी लगी। तो हमारे परम पूजनीय संजीव जी आज बड़ी बड़ी मिन्नतों में माने आज गाड़ी चलाने को कि हाँ चलो आ जाएंगे हम। तो अपन ज्यादा बहस नहीं करते, मतलब दूसरी बातें ना करके अपन शीघ्र वीडियो शुरू करें तो ज्यादा बेहतर है। तो प्लीज संजीव जी वेलकम। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। और मैं आपको कुछ की पॉइंट्स भी बता दूंगा। कुछ मैंने होमवर्क किया आज, मैंने बहुत सारा कि क्या क्या बताना चाहिए। संजीव जी आपको कुछ पुराना याद है? हैं? आप मतलब ABC से वहां से पिछला एपिसोड आप देख सकते हैं संजीव जी ने क्या करिश्मा किया था एक ही बार में। तो आज मैं एक छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूँ। कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपके ड्राइविंग लाइफ में, आपके जो बिगिनर्स ड्राइवर लाइफ होती है उसमें काम आ सकते हैं। तो मैं 3 पॉइंट बताऊंगा मेन। पहले पॉइंट में है 6 बातें। तो इसके लिए एक संजीव एक मैंने फॉर्मूला बनाया है। इसके लिए फॉर्मूला है हिम्सगा। हिम्सगा इसमें दीज आर 6 लेटर इन अ वर्ड फॉर एनी ट्रेनी और इंटर्न और बिगिनर ड्राइवर। ठीक है, तो 6 वर्ड है HIM हिम्स, HIMS और GA हिम्सगा। इसको आप याद रखिए। आप जैसे भी गाड़ी में बैठे हैं तो हिम्स, H फॉर हैंड ब्रेक। सबसे पहले आपको हैंड ब्रेक देखना है। जैसे अगर ये लगा है, अभी तो ये खुला है, अगर ये लगा है तो इसको आप डाउन कर लेंगे। I फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ठीक है, हिम्स में दूसरा लेटर है I। तो I फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप इसको ऑन करो, अगर वो चाबी को लाल लाइट जब तक ना जल जाए। अच्छा, एक हाँ, ये जैसे ये जल गया तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हमें ये याद रखना है कि सीट बेल्ट पहना है या नहीं, एयरबैग ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, और यहाँ पे भी जो बैटरी है वो सही से है कि नहीं, कूलेंट सही से है कि नहीं, और भी जो चीजें हैं मैं इस पे स्क्रीन पे डाल दूंगा कि किसका क्या वर्क होता है। इसमें बहुत सारे और भी इंडिकेशन होते हैं जो समय समय पर आते हैं। अगर कोई इंडिकेशन ब्लिंक कर रहा है तो आप उसको समझ जाइए कि ये चीज थोड़ी गड़बड़ है, मतलब इसकी जरूरत है। इस गाड़ी में कोई ऑयल या फ्लड, स्टीयरिंग ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो I फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब तीसरा वर्ड है M। हिम्स में है, हिम्स गा में तीसरा वर्ड है M फॉर होता है मिरर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर इन द कार। वन है ORVM और IRVM। ORVM का मतलब होता है आउटर रियर व्यू मिरर, मतलब बाहर साइड के, जो बाहर साइड लगा है और पीछे का व्यू दिखाता है वो ORVM, आउटर रियर व्यू मिरर। और IRVM का मतलब होता है इनर रियर व्यू मिरर। अगर आप इससे मतलब देख सकते हो कि पीछे आ रहा है, आप बाल संभालने लगे, कोई बात नहीं। तो तीसरे के बाद चौथा वर्ड है S। हिम्स गा में चौथा वर्ड है S। ये हमारे एक बोर स्टूडेंट जो हो रहे हैं, हम समझ सकते हैं भाई। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल चलवाएंगे तो हम खैर बहुत जरूर काम में आएंगे ये चीजें। तुम जैसे एक बार रट लोगे ना कि हिम्सगा में, जैसे हमें हिम्सगा में पूरा तैयार करना है, तो तुम तुरंत सब जल्दी लगा लोगे। अच्छा, तो चौथा वर्ड है S फॉर होता है सीट बेल्ट। जैसे अभी हम थोड़ी सी दूर पे चला रहे हैं तो भले हम सीट बेल्ट नहीं पहन रहे, लेकिन सीट बेल्ट हम ध्यान रख सकते हैं। G फॉर होता है गियर, कि न्यूट्रल है कि नहीं, और अगर गियर में है तो क्लच लेके स्टार्ट करना है, और न्यूट्रल है तो बिना क्लच के। तो हिम्स गा में 5वां वर्ड है गा, और आ मतलब G है 5वां वर्ड, और A है आगे बढ़ो। मैंने उसको आपको कुछ ऐसा बना नहीं पाया, कुछ तुक नहीं मिली, तो A फॉर आगे बढ़ो। तो हिम्सगा आपको, इसको आप हिग्समा भी याद रख सकते हैं, लेकिन जो सीक्वेंस सही है वो हिम्सगा से बनता है। तो लेट्स ट्राई। आप पहला जो भी है हैंड ब्रेक तो डाउन है ही, अपन सब मतलब चालू करो, और क्या न्यूट्रल है, डायरेक्ट G और A गियर और आगे बढ़ो। अब फर्स्ट गियर आपको लगाना हमने सिखाया था, नहीं सर आप गलत कर रहे हैं, हाँ पहले यहाँ लाना है, ये बात। अब आगे क्लच पूरी दबी है, हाँ अब करो आगे, बस अब हो गया ये। तो धीरे धीरे क्लच छोड़ें, बिल्कुल। सांसों की माला पे सुमरू में पी का नाम, जान दे देंगे इसके लिए।
पक्का होगा। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छा, और संजीव भाई हम एक तुम्हें बात याद दिलाना, उस दिन हम नहीं दिला पाए, उस तरफ ले लो आप, बंद हो गई, कोई बात नहीं। हाँ जी, बात सुन लो लेकिन पहले, जैसे तुम स्टीयरिंग यहाँ पकड़ते हो, यहाँ और यहाँ है ना, यहाँ मत पकड़ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पकड़ना, अगर जैसे कभी मान लो गाड़ी बाय चांस ठुकती है, बाय चांस कहीं लगती है, तो उससे एयर बैग खुलने में आसानी होती है। अगर आप यहाँ पकड़ोगे तो आपके एयर बैग यहाँ कलाइयों पे रुक जाएंगे, या मतलब समझ रहे हो। वैसे तो खैर कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी अब मुझे यार एक शेर याद आ गया यार, शेर सुना लूं मैं? पक्का भाई, गाड़ी बंद कर दे यार। हम लोग यार ऐसे याद नहीं है, मतलब जो जहाँ याद आ जाए हम लोग सुना देते हैं। तो गाड़ी के एक्सीडेंट की बात चली तो हमें एक चीज याद आ गई, तो मैं 4 पंक्तियां रखना चाहता हूँ। अगर अब देखो इस पंक्तियों पे कॉपीराइट नहीं है, वैसे ज्यादातर कुमार साहब की मैंने जितनी भी पंक्तियां पढ़ी हैं कॉपीराइट आके ब्लॉक हो गई वीडियो, तो ये बचा रहा है, उम्मीद करते हैं। पंक्तियां हैं कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो के कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर। ये ज्योतिषी शास्त्री, भविष्य बताने वाले, कुंडलियां बताने वाले, दे रहे हैं जो अगले जन्म की खबर, उनके अगले ही पल का भरोसा नहीं। वाह वाह, खूब मिष्टी दादा, ये तो शेर से शायरी होगी। हाँ बस वही तरफ मोड़ लेता ना। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल। हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से गाड़ी चलती है ना। हाँ वो आगे से अपन मोड़ के लाएंगे ना संजीव जी। आपको कैसा लग रहा है हम आपको सुबह सुबह संजीव जी? नहीं महाराज, अच्छा लग रहा है हमारे लिए। नहीं तुम बढ़िया रहे, हमारे घर आ गए। नहीं आज तुम्हें पता है, आज बहुत कॉन्फिडेंट हो तुम। मतलब लग रहा है जैसे कल उस दिन जैसे गाड़ी तुम बहका रहे थे, आज तुमने स्टीयरिंग भी बहुत सही, बहुत भाई। यार ये अच्छे शिष्य की निशानी है ना। बहुत ही उम्दा। अब मैं वहां तक ज्यादा बोर नहीं करूंगा वीडियो में, वहां मोड़ से टर्न ये ले लें, पुख्ता टर्न, उसके बाद बंद कर दूंगा। बस अब इतनी में, अभी तो जाने दो खूब आगे तक, बढ़िया बोल। लेकिन तुम बहुत सही जा रहे हो, इतने दूर से ही काटना चाहिए। हाँ अब काटना शुरू करो, ब्रेक पे जरूर याद रखना। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है। शुरू कर देंगे अपन। अरे महाराज ऐसी बात नहीं अपन। बहुत ही बढ़िया कलाकारी, शानदार हाथों का प्रदर्शन। संजीव जी बैठे हैं सीट पर, अब सीधे चल रहे हैं। अब सीधे चल के एक राउंड और ले लेंगे अपन। हैं अब धीरे धीरे ऐसी तो खोलोगे तुम। आवाज तुम एक ट्राई करो यार संजीव, क्लच लेके दूसरों गियर और डाल के बताओ। जैसे पहले क्लच लो, हाँ बिल्कुल सीध में ले आओ, पीछे सीध में जो चौथा लगाओ, इतना ही करके। हाँ अब लगाओ, पीछे करो, पीछे जे बात। अब दूजे दूसरो है। हाँ अब क्लच छोड़ो, दूसरे में भी उठ जाएगी। बोलेरो है जैसे, तो बोलेरो लाई थी। बंद नहीं होना चाहिए संजीव ने, बोलेरो की बेइज्जती हो जाए यार। बहुत ही बढ़िया, दूसरे गियर में गाड़ी उठती हुई, क्या ये तीसरे में भी उठ जाती है भैया, बस उठाने वाला चाहिए रे। तो अब हमें लग रहा है कि संजीव को भाई बड़ी बड़ी सड़कों पे अब ट्राई कराने की जरूरत है। मतलब अब चला लेगा संजीव हमारा। ये काम तो कर संजू, जहां से तो ले चल, जो ऐसे अपन बातर पे। हाँ बस ब्रेक याद रखना है, बस बस बहुत सही बात। जहां तक रेस तो अपने बिल्कुल नहीं देने है ना। बस अब जे ट्रैक्टर और ट्रक के बीच में। हाँ ऐसा ही, ऐसी बहुत अच्छी रोकी आज तूने। बस गियर सही डाला हुआ, ब्रेक ब्रेक से पहले ब्रेक से। हाँ अब क्लच छोड़ धीरे धीरे। हाँ बहुत ही बढ़िया। वो तो ब्रेक और ऐसा करू करे कि ब्रेक पहले छोड़ो फिर क्लच छोड़ी, या दो ही हाफ हाफ और फिर पूरी क्लच छोड़ दी, आराम से गाड़ी जाएगी। बस बस मोड़ ले पूरी, जान दे जान दे। अब तू पता जो क्लच और ब्रेक बहुत अच्छा सीख गया तू, जान दे बस। अब भाई से मोड़ शुरू कर दे। हाँ अरे गजब यार, तूने तो यार बहुत आगे की मोड़ दी। नहीं नहीं सही है, सही है, बंद नहीं भाई। पहले कहा जा पाँव की आदत डाल,
जैसे ही कछु भी गड़बड़ दिखाई तुरंत जो पाँव ऐसा और फिर बाद में ब्रेक। हाँ मोड़ ऐसे ही इधर पे मोड़ दे थोड़ी, बका कि जब तक तू उते मोड़ेगा ना तब तक वह ऐसे तक आ जाएगी। तो कहा गाड़ी बड़ी रहती ना तो बॉडी रोल ज्यादा होता है, वह हिलते बहुत। एक हम लोगों को गाना गाना यार भाई साहब, गाना सुन के जाना। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। अब वैसे संजीव तो देखो यार सही बता चलाने लगा गाड़ी पूरी बाकायदा। बंद कर दो। कांग्रेचुलेशन सर। धन्यवाद साहब। नहीं तो अब तुम बड़े रोड पे और दिखा दो एक बार जलवा। वो हम कल परसों अब फिर से कोई को कमेंट आन दो हाँ। सर संजीव जी का तीसरा हो। तो हम लोग गाना गा लें यार एक। प्यार की चाहत की नई रोशनी दिखाने, प्यार की चाहत की नई रोशनी दिखाने आया हूँ दिलों से मैं तो नफरतें मिटाने, आया हूँ दिलों से मैं तो नफरतें मिटाने। सारी दुनिया से हो तो दोस्ती निभाएंगे, प्यार का गीत सारी उम्र गुनगुनाएंगे, हो गुनगुनाएंगे। साज वो है जो नगमों पे खनकता है, खनकता है। डिंग 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 डिंग। साज वो है जो नगमों पे खनकता है, खनकता है। प्यार वो है जो आँखों से झलकता है, झलकता है। जाम वो है जो भर के झलकता है, झलकता है। ठीक है रेडी। क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आकर, क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आकर, क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आकर। क्योंकि जब तुमसे इत्तेफाकन, जब तुमसे इत्तेफाकन मेरी नजर मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी। तुम यूं मिली दोबारा फिर माह फरवरी में, जैसे कि हम सफर हो तुम राह जिंदगी में। इतना हंसी जमाना आया था मार्च लेकर, राहे वफा पे थी तुम वादों की टॉर्च लेकर। बांधा जो अहद उल्फत अप्रैल चल रहा था, दुनिया बदल रही थी, मौसम बदल रहा था, लेकिन मई जब आई चलने लगा जमाना। हर शख्स की जुबां पर था बस यही फसाना। दुनिया के डर से तुमने बदली थी जब निगाहें, था जून का महीना लब पे थी गर्म आहें। जुलाई में जो तुमने ये बातचीत कुछ कम थे, आसमां पे बादल और मेरी आंखें पूर्णम। माहे अगस्त में जब बरसात हो रही थी, बस आंसुओं की बारिश दिन रात हो रही थी। कुछ याद आ रहा है वो माह का सितंबर, भेजा था तुमने मुझको डर के वफा का लेटर। तुम गैर हो रही थी, अक्टूबर आ गया था, दुनिया बदल चुकी थी, मौसम बदल चुका था। जब आ गया नवंबर ऐसी भी रात आई, मुझसे तुम्हें छुड़ाने सजकर बारात आई। बेकैफ था दिसंबर, हर बात मर चुके थे, मौसम था सर्द उसमें अरमां बिखर चुके थे। लेकिन ये क्या बताऊं अब हाल दूसरा है, लेकिन ये क्या अब हाल दूसरा है, लेकिन ये क्या बताऊं अब हाल दूसरा है, लेकिन ये क्या बताऊं अब हाल दूसरा है। साल दूसरा था ये साल दूसरा है, ये साल दूसरा था ये साल दूसरा है, साल दूसरा था ये साल दूसरा है। क्या करोगे तुम आखिर, क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आकर थोड़ी देर,
थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे, थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। आज भाई साहब जो हम लोगों ने ये गाया है, ये हमें लग रहा है पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिपसिंक होगी। मतलब यार 3 मिनट का गाना, बस वो थोड़ा कैमरा क्या चलाने में यार ऐसा सब हो जाता है, लेकिन हमने गाया परफेक्टली। जाते जाते मैं इस गाड़ी के एक फीचर की ओर बात करना चाहूंगा। इसमें ये एक हाइब्रिड, माइक्रो हाइब्रिड बटन दिया है स्टार्ट और स्टॉप का। इसका यूज क्या है, जब ये ऑन रहेगा, ये ऑन रहता है तो इसमें ग्रीन लाइट जलती है। अब इसमें रोशनी के कारण अभी दिख नहीं रही होगी, ये देखिए दिख तो रही है। तो ये ग्रीन लाइट जब ऑन होगी तो इस फीचर का यूज ये है कि जैसे ही गाड़ी, मान लीजिए मैंने थोड़ी बहुत आगे बढ़ा के मैं बताऊंगा तब वो बंद होगी, नहीं तो होगी नहीं। तो मान लीजिए मैं ये गाड़ी ले जा रहा हूँ और आगे कहीं मुझे ट्रैफिक मिल गया, ठीक है। जैसे ही मुझे ट्रैफिक मिला और या फिर क्रॉसिंग मिली, रेलवे क्रॉसिंग मिली, और मैंने गाड़ी किसी कारण से रोक दी, रोक के और न्यूट्रल करके और सिर्फ मैं क्लच छोड़ दूंगा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये देखिए अभी रेस दे रहा हूँ तो कोई गाड़ी में मूवमेंट मतलब चालू नहीं है। और जैसे ही मैं क्लच दबा, अब जैसे क्या है अंदर बैठा हूं तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि चालू है, तो ये गियर हिल जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगी मैं क्लच दबाऊंगा और ये स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ये स्टार्ट हो गई। अब वो आवाज नहीं आ पा रही क्योंकि साउंड वहां नहीं है, कुछ शीशे बंद है। तो ये इस फीचर का यूज है। लास्ट में हम लोगों ने थोड़े से गाने गा लिए। आप लोग अगर बोर हुए हों तो हम क्षमा चाहते हैं। बाकी सुरक्षित ड्राइव करिए। और हम वैसे ये कोई मतलब हमारा गाड़ी वाला कोई चैनल नहीं है, तो इसलिए अब ये दूसरी पार्ट तक यहीं तक सीमित रखते हैं वीडियो। और संजीव भाई के वीडियो आते रहेंगे, ये आप और भी वीडियो डलें, इनकी मस्ती, इनका आप रुतबा आप देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए तुम जी सर्वांश आभार। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।